एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी पार्ट के वेरियस ऑर्गन हैं वो कैसे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे शरीर में बहुत सारी इंटरनल हैपनिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है। ये जो प्रोसेस है उनको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट या ऑर्गन होते हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं, एक क्या है रेगुलर मैनर में। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखो क्या डेफिनेशन, यानी कि क्या हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ लिविंग बॉडी इन ए रेगुलेट मैनर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वो जब वो काम करते हैं एक रेगुलेट मैनर में, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में प्रोसेस होती है, यानी कि जो इंटरनल हैपनिंग होती है उनको क्या है कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि देखो जैसे कि हम खाना खाते, खाना खाने के साथ हम खाना भी खा रहे हैं, साथ में हम सांस भी ले रहे हैं, उसका डाइजेशन भी हो रहा है, कितनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो क्या है बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है एक रेगुलेट मैनर में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है इसी को क्या बोला गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला गया। ठीक है, तो ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में जो एसेंशियल फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। जैसे हम दौड़ते हैं, दौड़ने के साथ हम क्या करते हैं, साथ में हम दौड़ लगा रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रही है, जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ रही है, तो ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन देखो एक काम के साथ बहुत सारे काम होते हैं और वो एक रेगुलेट मैनर में हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे वो किन की वजह से जो हमारी इंटरनल हैपनिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रेशन है, जो ये प्रोसेस होती है ये कैसे कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो ये कंट्रोल की जाती है नर्व सिस्टम के द्वारा और हार्मोन के द्वारा। ठीक है, जो एनिमल है उसके अंदर जो एक लाइफ प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो इंटरनल हैपनिंग होती है वो कंट्रोल की जाती है नर्व सिस्टम और हार्मोनल के द्वारा। ठीक है, नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्व सिस्टम का काम होता है भी कंट्रोल करना ऑल एक्टिविटी इन एनिमल्स कंट्रोल बाय द नर्व सिस्टम। ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी है उनको एक रेगुलेट मैनर में प्रोसीड करवाने का काम होता है नर्व सिस्टम का। और नर्व सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे हम नेक्स्ट जब इस चैप्टर में जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि ब्रेन का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे नर्व सिस्टम के बारे में। तो नर्व सिस्टम होता क्या है, जो नर्व सिस्टम है इज ए मेड अप बाय ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड द नर्व टिश्यू। ठीक है, तो जो नर्व सिस्टम होता है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना होता है, उस टिश्यू को क्या बोला जाता है, नर्व टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, और जो ये नर्व टिश्यू है, देखो हमें पता है कि जब सेल कंबाइन होती है, जो टिश्यू होते हैं वो सेल के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो जो ये नर्व टिश्यू है ये किसके मेल से बना है, ये नर्व सेल के मिलने से बना है, यानी कि इट इज मेड बाय द नर्व सेल। और नर्व सेल को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसकी स्ट्रक्चर न्यूरॉन की, इसके फंक्शन कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को क्या बोला गया है, न्यूरॉन को बोला जाता है भी फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। क्यों, क्योंकि जितने जो फंक्शन होता है नर्व सिस्टम का वो डिपेंड करता है न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, जिसे हम अब आगे स्टडी करेंगे। तो नर्व सिस्टम में क्या किया जाता है, जो ब्रेन है, ब्रेन एक इसका सेंट्रल पार्ट होता है, तो ब्रेन क्या करता है सिग्नल को रिसीव करता है और उसको क्या करता है, कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम एनवायरमेंट से। देखो नर्व सिस्टम रिसीव द सिग्नल और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। ऐसे क्यों होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, जलता है, तो हम एकदम से उस हाथ को उस पानी से बाहर निकालते हैं। तो ये कैसे होता है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे हाथ को पानी में हाथ को डालते हैं, तो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन जैसे स्किन है, स्किन किसका काम, क्योंकि स्किन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, तो स्किन से क्या होता है वो सिग्नल पास होके जाते हैं। ठीक है, जब वो सिग्नल पास होके जाएंगे तो वो सिग्नल कहाँ पहुंचेंगे, हमारे ब्रेन तक। ब्रेन फिर रिस्पॉन्स देता है, यानी कि ब्रेन हमें मैसेज करता है कि इसको हटाओ यहाँ से, तो एकदम से फिर वो न्यूरॉन है वो क्या है उस मैसेज को बैक लेके आते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसी कंप्लीट ये सारी प्रोसेस किस में होती है, न्यूरॉन नर्व सिस्टम में होती है। देखो जो स्किन है,
ठीक है। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो क्या करेंगे, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन तक, ब्रेन फिर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, और जो फिर ये इस मैसेज को बैक करता है हमारी इफेक्टेड बॉडी पार्ट तक। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है। ये कैसे होता है, इसको अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से समझेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन क्या थी, न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट है। यहाँ से क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी राइज होता है कि नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो न्यूरॉन क्या है, नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। जो किसका बना होता है, जो न्यूरॉन है क्या है, ये एक नर्व सेल होती है और ये फंक्शनल यूनिट होती है किसके, नर्व सिस्टम की। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है न्यूरॉन का रिसीव और सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका मेन फंक्शन यही होता है, जिसे हम अब डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे होता है। जो न्यूरॉन है उसका फंक्शन होता है रिसीव एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी। ठीक है, देखो बॉडी से ये मैसेज को रिसीव करेगा, उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा, और फिर जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर ये उस मैसेज को लेके आएगा हमारी इफेक्टेड पार्ट तक। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये ऐसे मैंने समझा था। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर इसी स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे उसमें जो पार्ट आएंगे उसके हम सेपरेट सेपरेट से क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन की क्या है, स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, तो इसके क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो ये यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज को डेंड्राइट बोला जाता है। यहाँ पे जो ये है, इसको ये इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो ये लॉन्ग ट्यूब है ये ऑक्सिन है, और लास्ट में आया है इसका नर्व एंडिंग। ठीक है, तो क्या पार्ट आए हैं न्यूरॉन के, डेंड्राइट, सेल बॉडी, ऑक्सिन और नर्व एंडिंग, जो हमने अभी देखा है। तो ये स्ट्रक्चर थी। तो देखो जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है, देखो जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट क्या, जो ये ब्रांचेज है, जैसे कि ट्री की ब्रांच होती है ना, ऐसे ही क्या होती है, ट्री की तरह ही इसकी ब्रांचेज होती हैं, इनको डेंड्राइट बोला जाता है। डेंड्राइट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है डेंड्राइट का, इट रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसमिट टू द सेल बॉडी। देखो ये डेंड्राइट क्या करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे कि हमने हाथ डाला था तो उससे हमें वो पानी गर्म लगा था, तो वो सिग्नल यहाँ पे एंटर हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिग्नल को क्या ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से, बाहर से कहाँ तक, इस सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, सेल बॉडी ये यहाँ पे जैसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो ये तो फंक्शन किसका था, डेंड्राइट का। और तो देखो अब हम देखेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, जो यहाँ पे डेंड्राइट से नेक्स्ट वाला जो ये पार्ट होता है, ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, तो सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है। तो सेल बॉडी इज द कोर सेक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो जो सेल बॉडी वो इसका कोर सेक्शन है किसका, न्यूरॉन का। तो सेल बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव सिग्नल, इट मेंटेन द न्यूरॉन स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, जो ये सेल बॉडी होती है ना, ये क्या करती है, जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है तो उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और साथ में ये क्या करती है, जो सिग्नल आए हैं उनके ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको ये आगे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और सेल बॉडी में क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ये सेल बॉडी, इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और साथ में इसमें ऑर्गेनिल होते हैं। ऑर्गेनिल क्या होते हैं, ऑर्गेनिल को बोला जाता है, देखो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारे क्या, इनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिल बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ऑक्सिन। अब मैं देखो इस डायग्राम से हम देखेंगे ऑक्सिन क्या है, जो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब है इसको बोला जाता है ऑक्सिन। ठीक है, क्या है ये लॉन्ग नैरो ट्यूब, ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग नैरो पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी एंड गोज टुवर्ड नर्व एंडिंग। देखो ये क्या करती हैं, जो हमने यहाँ पे नर्व सेल में ये पढ़ा है, तो यहाँ पे ये क्या था, ये ऑक्सिन है। ये क्या करती है कि जो सिग्नल यहाँ पे सेल बॉडी में था, इससे उस सिग्नल को रिसीव करती है और फिर उसको क्या ट्रांसफर करती है, कहाँ तक, नर्व एंडिंग तक। ठीक है, ये काम किसका होता है, ऑक्सिन का होता है। ठीक है, अब देखो क्या है ये, इट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पास टू अनदर न्यूरॉन। ये क्या करती है, यहाँ से इस सेल बॉडी से सिग्नल को आगे लेके इससे दूर, यानी कि उससे ट्रांसमिट करती है और उसको कहाँ पहुँचाती है, दूसरी नर्व तक, किसके थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, ऑक्सिन का। अब देखो एक वर्ड आता है यहाँ पे साइनेप। साइनेप क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाई है, दो न्यूरॉन मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि इन दो न्यूरॉन के बीच का जो ये गैप होता है, जैसे यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। और जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो इसी साइनेप्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। देखो क्या हुआ है,
जैसे ये फर्स्ट न्यूरॉन सेल थी, फर्स्ट न्यूरॉन सेल से यहाँ से पहले डेंड्राइट ने क्या किया, मैसेज को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, फिर वो सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी ने उसको क्या किया, मेंटेन किया चीज़ें, और जो साथ में इसमें जो फंक्शनिंग है उसको ये कंट्रोल करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर ये सेल बॉडी क्या करेगी, उस मैसेज को ट्रांसफर करेगी ऑक्सिन में, ठीक है। ऑक्सिन का क्या काम क्या होता है, सेल बॉडी से मैसेज को लेके कहाँ तक पहुँचाने का, इसकी जो नर्व एंडिंग है वहाँ तक पहुँचाने का, ठीक है। फिर ऐसे क्या होता है, देखो ये तो एक नर्व सेल हुई है, ऐसे जब ये मैसेज फिर दूसरी नर्व सेल में जाएगा, लेकिन जब ये मैसेज दूसरी नर्व सेल में जाएगा ये जाता है साइनेप्स के थ्रू, कि जो दो नर्व सेल के यानी कि जो नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है साइनेप्स, ठीक है। ऐसे ही इस नर्व सेल के आगे फिर एक और नर्व सेल होंगे, क्योंकि बहुत सारी नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसको साइनेप्स बोला जाता है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स को क्या है, न्यूरोनल जंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन जुड़ती है, ठीक है। तो इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साइनेप क्या होता है भाई, नर्व एंड ये एक गैप होता है किन किन के बीच का, वन न्यूरॉन की तो नर्व एंडिंग और अनदर न्यूरॉन की डेंड्राइट के बीच का गैप होता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अभी एक न्यूरॉन से मैसेज को सेंड करवाना दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। एट ए साइनेप्स वन न्यूरॉन सेंड ए मैसेज टू ए टारगेट न्यूरॉन या फिर अनदर सेल, यानी कि क्या होता है, जो ये मैसेज ट्रांसफर होता है, जब ये जैसे कि हमारा हाथ हमने गर्म पानी में डाला था तो वो मैसेज सेंड होता है ब्रेन तक, ब्रेन से वापस आता है हमारे हाथ तक, तो जो ये मैसेज दोबारा हमारे टारगेट ऑर्गन तक आया है वो इन साइनेप्स के थ्रू ही आता है, ठीक है, क्योंकि साइनेप गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच का, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको समझाऊं कि इसमें क्या क्या हमने स्टडी किया है। ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर इनको डेंड्राइट बोला जाता है। डेंड्राइट क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, और जो सेल बॉडी आती है, फिर सेल बॉडी में क्या है, ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी क्या करती है, डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करती है और उसके बाद ये क्या करती है, उसको ऑक्सीजन में ट्रांसफर करती है और साथ में ये एनर्जी प्रोवाइड भी करती है। जो न्यूरॉन की ये फंक्शनिंग होती है वो इसमें कंट्रोल भी होती है न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। फिर जो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है उसको ऑक्सिन बोला जाता है। ऑक्सिन क्या करती है, जो मैसेज है उसको क्या है मतलब जो सेल बॉडी है उससे ट्रांसमिट, उससे रिसीव करके कहाँ तक पहुँचाती है, नर्व एंडिंग तक पहुँचाती है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो ये नर्व एंडिंग आई, नर्व एंडिंग क्या करती है, उस मैसेज को साइनेप्स के थ्रू दूसरी नर्व के डेंड्राइट में ट्रांसफर करती है, ठीक है। और साइनेप्स क्या बताया मैंने कि फर्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी जो नर्व एंडिंग है और सेकंड न्यूरॉन की डेंड्राइट के बीच का जो गैप है वो क्या है, साइनेप्स होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका एक इजी सा तरीका बताऊंगी कि हम न्यूरॉन को कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो न्यूरॉन को ड्रा करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है, ये ऐसे करना है आपको, ऐसे 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 और ऐसे ही लंबी सी क्या करनी, लॉन्ग ट्यूब बनानी, ठीक है। ऐसे किया तो देखो अब बीच में हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाना है, ऐसे न्यूक्लियस दिखाएंगे। यहाँ से आप क्या है, ऐसे पतली पतली क्या करोगे, ये जो डेंड्राइट दिखाई है इनको ऐसे आप दिखाओगे, ये क्या है, इसकी डेंड्राइट है, ठीक है, ऐसे दिखाया। फिर इसके ऊपर से हम ऐसे ऑक्सिन बनाएंगे, ये वाली लास्ट में आती है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, न्यूरॉन को ड्रा कर सकते हो। कैसे करना है कि बस आपको ऐसे गोल गोल ये ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाएंगे और ऐसे यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब ऐसे ड्रा करनी है और यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाना, फिर यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट बना देनी है आपको। तो इस तरीके से आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर ड्रा करनी भी आ गई होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।